अगर आप 600 स्क्वायर फीट घर बनवाने के लिए जाते हो तो आपको कितना खर्च आ सकता है। एग्जाम्पल के लिए ऐसा मान के चलते हैं कि आप जो घर बनाने वाले हो उसका साइज है 20 फीट बाय 30 फीट, जैसा कि आप इस अगले प्लान में भी देख सकते हो। इस साइज के अंदर आप जो है एक अच्छा खासा 1 BHK प्लान जो है वो आराम के साथ बना सकते हो। अब जैसा कि आप इस अगले प्लान को देख सकते हो जिसका साइज है 20 फीट बाय 30 फीट, जो कि एक ईस्ट फेसिंग 1 BHK प्लान है। इसमें आपको एक अच्छे खासे साइज का एक हॉल मिल जाता है। उसके बाद में उसके पीछे आपका किचन है, वॉशिंग एरिया भी यहाँ पर आपको अवेलेबल है। उसके बाद आता है आपका बेडरूम, तो बेडरूम भी आपको 11 फीट 4 इंच बाय 10 फीट के साइज में अवेलेबल है। उसके बाद आपको एक अटैच टॉयलेट बाथरूम मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप सेपरेट टॉयलेट बाथरूम की तरफ जाओगे तो आपका खर्च और भी बढ़ सकता है। और जो हॉल है उसी के साइड में आपको एक पोर्च दिखाई दे रहा होगा। पोर्च का साइज थोड़ा सा छोटा है, पर इसका फायदा यह है कि इसी से आपका जीना जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी कि ये जो 600 स्क्वायर फीट एरिया है इसके अंदर आप एक अच्छा 1 BHK प्लान जो है वो आराम के साथ बना सकते हो। अब ये जरूरी नहीं कि आपका जो 600 स्क्वायर फीट घर है उसका जो साइज है या फिर वो प्लान जो है वो इसी हिसाब से हो। आपका प्लान थोड़ा सा चेंज हो सकता है, पर 600 स्क्वायर फीट के लिए आपको कितने क्वांटिटी में मटेरियल लगेगा और उसके ऊपर आपका कितना खर्च होगा, इन सभी चीजों के बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे, जिससे कि आपको एक डिटेल आइडिया मिलने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं सीमेंट से। देखिए दोस्तों, सीमेंट जो है वो आपको 600 स्क्वायर फीट के लिए 270 बैग तक लग सकती है। और यहाँ पर अगर हम एक सीमेंट बैग का जो रेट है वो 370 रुपए कंसिडर करते हैं, तो आपको सीमेंट के ऊपर जो खर्च आएगा वो 270 मल्टीप्लाई 370 इज इक्वल टू आ जाता है 99,900। यानी कि हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि सीमेंट के ऊपर हमारा जो कॉस्ट होगा वो होगा 1 लाख रुपए तक। अब दोस्तों इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल की, जो कि है स्टील। देखिए दोस्तों, जो स्टील होता है उसके ऊपर आपका अच्छा खासा पैसा जो है वो खर्च होता है। इस काम के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 2100 केजी तक स्टील जो है वो लग सकता है। और 1 केजी का जो रेट है वो हम 60 रुपए पर केजी के हिसाब से मान के चलते हैं, तो 2100 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू आ जाता है 1,26,000 रुपए। तो ये हो गया हमारा स्टील का कॉस्ट। इसके बाद बारी आती है ब्रिक्स की, यानी कि ईंटों की। देखिए दोस्तों, इस काम के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 11,400 ईंटें जो है वो लग सकती है। और एक ईंट का जो रेट है वो अगर हम 7 रुपए के हिसाब से मान के चलते हैं, तो आपको टोटल खर्च जो है वो 11,400 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू आ जाता है 79,800 रुपए। देखिए दोस्तों, जो ईंटों की क्वांटिटी और जो रेट है वो आपके प्लान और लोकेशन के ऊपर डिपेंड होता है, तो ये कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा कम या फिर ज्यादा हो सकता है। यहाँ पर अगर हम सैंड के बारे में बात करते हैं, यानी कि रेती की, तो रेती के ऊपर आपका खर्च जो है वो 55,000 से लेके 60,000 रुपए तक हो सकता है। अब अगर हम एग्रीगेट यानी कि गिट्टी के बारे में बात करते हैं, तो उसके लिए आपको लगभग 35,000 से लेके 40,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। इसके बाद दोस्तों, अगर आप फ्लोरिंग करवाते हो तो आपको 55,000 से लेके 60,000 रुपए तक खर्च आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं डोर के बारे में, तो डोर के लिए आपको 35,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। रही बात आपके विंडो की, तो विंडो के लिए आपको 25,000 से लेके 30,000 रुपए तक खर्च आ जाएगा। नेक्स्ट आइटम आ जाता है जो कि है लेबर कॉस्ट, जिसमें कि आपका आरसीसी वर्क, ब्रिक वर्क और प्लास्टरिंग वर्क अगर आप करवाते हो तो आपको खर्च जो है वो 1,26,000 से लेके 1,35,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। नेक्स्ट आइटम आ जाता है जो कि है इलेक्ट्रिकल वर्क। तो इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए आपको 40,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। रही बात आपके पेंटिंग की, तो पेंट के ऊपर डिपेंड होगा और बहुत सारे बाकी चीजें भी है, पर यहाँ पर हम कॉस्ट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपए तक कंसिडर करके चलेंगे। और अगर हम बात करते हैं आपके घर के प्लम्बिंग वर्क की, तो उसके लिए आपको खर्च जो है वो 40,000 से लेके 45,000 रुपए तक आ सकता है। अब दोस्तों, इन सभी चीजों को जानने के बाद अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि अगर हम 600 स्क्वायर फीट घर बनाने के लिए जाते हैं तो हमें टोटल कितना खर्च आ सकता है। तो इसके लिए आपको 7,50,000 से लेके 8,50,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो कॉस्ट है आपके लोकेशन, मटेरियल क्वालिटी, लेबर रेट और मार्केट कंडीशन, ऐसी चीजों के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड होता है। पर यहाँ पर आपको कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीजें समझना जरूरी है, वरना अगर आप बिना इन चीजों को जाने अपने घर का काम कर दोगे तो आपको खर्च इससे भी ज्यादा आ सकता है। सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि पहला नियम जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए वो ये कि आपको प्लान ऐसा बनाना है जहाँ पर आपको कोई भी जगह बेकार में नहीं जाने देनी है। हर 1 स्क्वायर फीट एरिया जो है वो यूजेबल होना चाहिए। बेकार का पैसेज जो है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। एक्स्ट्रा डेड स्पेस जो है उसे आपको नहीं छोड़ना चाहिए। प्लान इस तरह से बनाना है जो कि प्रैक्टिकल होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए, और रूम के साइज जो है वो आपके हिसाब से कंफर्टेबल होने चाहिए। क्योंकि बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि कम एरिया पकड़ लेंगे तो हमें खर्च कम आ जाएगा, पर वहां पर अगर आप बेवजह चीजों में जगह वेस्ट कर देते हो तो इससे आपका खर्च बढ़ सकता है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है दीवारों के मोटाई के रिलेटेड।
देखिए दोस्तों, जो दीवारों की थिकनेस है वहां पर आपको थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाना काफी ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि अगर आप आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर बनाने वाले हो, यानी कि आपके घर को बनाने के लिए कॉलम बीम का अगर आप इस्तेमाल करने वाले हो, तो वहां पर आपके पूरे घर का लोड जो है, यानी कि आपकी छत का जो लोड है वो आपके बीम से होता हुआ, कॉलम से होता हुआ आपके फाउंडेशन की तरफ जाता है। यानी कि पूरे घर का भार उठाने का काम आपके कॉलम करते हैं। तो वहां पर दीवारें जो है वो पार्टीशन का काम करती है। तो अंदरूनी दीवारें जो है वहां पर अगर आप 9 इंची के बजाय 4 इंची दीवार का इस्तेमाल करते हो, तो इससे आपको रूम के अंदर ज्यादा स्पेस मिल पाएगा और आपको खर्च जो है वो भी कम आ जाएगा। इस तरह से आपको छोटे छोटे स्मार्ट डिसीजन लेने हैं जिसकी मदद से आप अपने घर का जो खर्च है वो कम कर सकते हो। अगर आपका घर आरसीसी स्ट्रक्चर नहीं है, यानी कि अगर आपके घर को कॉलम बीम का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो वहां पर आपको 9 इंची दीवार का ही इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है जीने के रिलेटेड, यानी कि स्टेयरकेस के रिलेटेड। अगर आपका बजट बहुत ही लिमिटेड है, यानी कि टाइट बजट के अंदर अगर आप काम करवा रहे हो और आप एक्स्ट्रा खर्च बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हो, तो ऐसे में आपका जो स्टेयरकेस है उसे अवॉइड कर सकते हो। क्योंकि ये जो स्टेयरकेस होता है ये कम से कम 1.5 रूम का एरिया जो है वो ले लेता है और उसे बनाने के लिए आपको अच्छा खासा पैसा भी खर्च करना पड़ता है। तो अगर आपका बजट टाइट है तब जाकर आप जीने को फिलहाल के लिए अवॉइड कर सकते हो, बाद में जाके आप जीने को बना सकते हो, पर उसके लिए आपको प्रोविजन पहले से ही छोड़नी चाहिए। और अगर आपका बजट है तो डेफिनेटली आप जो है जीने का ऑप्शन जो है वो अपने प्लान के अंदर ले सकते हो। जैसे कि हमने उस पहले प्लान में देखा है, वहां पर पोर्च में से ही जीने को ऊपर ले जाया गया है, तो जिस वजह से पोर्च और आपका जो जीना है वो दोनों का काम जो है वहां पर हो चुका है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जहां पर आप पैसे सेव कर सकते हो, वो है सेप्टिक टैंक के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, सेप्टिक टैंक में ट्रेडिशनली हम क्या करते हैं, जो ईंटों वाली सेप्टिक टैंक है उसे बना लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, उसमें मटेरियल प्लस लेबर इन दोनों को मिला के काफी ज्यादा खर्च आता है। तो इसके बजाय आप क्या कर सकते हो, आजकल इस तरह की रेडीमेड आरसीसी सर्कुलर शेप की जो सेप्टिक टैंक आती है उनका इस्तेमाल कर सकते हो। इनका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इनका जो कॉस्ट होता है वो उन स्क्वायर ब्रिक वर्क वाले सेप्टिक टैंक के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पर आपके अच्छे खासे पैसे बच सकते हैं। और यहाँ पर आपको नेक्स्ट पॉइंट जो कि ध्यान में रखना है वो ये कि आपको अलग टॉयलेट और बाथरूम की जगह पर कंबाइन के ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, यानी कि आपको कंबाइन टॉयलेट बाथरूम बनवाना चाहिए। अगर आप अलग टॉयलेट और अलग बाथरूम बनाते हो तो इससे आपका एरिया काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिस वजह से आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए अगर पॉसिबल है तो आप 600 स्क्वायर फीट के लिए कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, जिसमें कि आपकी पैसों की भी बचत होगी और आपको एरिया जो है वो भी कम लगेगा। देखिए दोस्तों, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जैसे कि आपको टाइल में ज्यादा ब्रांडेड की तरफ अगर आप जाओगे तो आपका खर्च बढ़ जाएगा, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि आप लोकल खराब क्वालिटी की टाइल लगा लो। अच्छे क्वालिटी की टाइल अगर आपको अच्छे रेट में मिलती है तो आप उस ऑप्शन के बारे में सोच सकते हो। उसके बाद बहुत सारी ऐसी भी चीजें होती है जिसकी वजह से आपके घर का बजट बढ़ जाता है, जैसे कि ग्रेनाइट का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे अननेसेसरी चेंजेस किए जाते हैं। तो ऐसी चीजों की वजह से कॉस्ट जो है वो बढ़ सकता है। तो जहां पर जरूरी है वहीं पर आपको ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना है। तो अगर आप सही प्लानिंग के साथ अपने घर को बनाते हो तो कम खर्च के अंदर भी एक अच्छा घर बना सकते हो। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक के ऊपर चाहते हो उसके बारे में कमेंट करना ना भूले। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।